भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, कोई देखे या ना देखे, खुदा को देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। देखो रियासत रफ्तार के लोगों, ऐसी तरह थे अगर हमारा भी पीठ पीछे किसी ने हमसे गुस्ताखी करने की कोशिश की तो उसकी वही हाल होगी जो सेनापति दिवाकर के साथ हुई है। और एक प्यारेलाल, जिंदन में दोनों को डाल दिया ना, कार खोकर सुन ले। शाबाश शाबाश। और मेरी बात सुन, इन्हें 25-20 दिन बाद पानी और 25 दिन बाद खाना देना, ठीक? मैं चल रहा हूं। अब देखता हूं सेनापति साला कैसे तड़प तड़प कर जेल में ही। पहले तुम उसको बोला था कि यहीं पर आना, लेकिन अभी वो नहीं आई। करते हैं थोड़ी देर इसका इंतजार। क्या बात है रमन, क्यों नाराज हो? रमन, ओ रमन, क्या बात है? सबसे पहले ये बताओ कि तुमने मेरे गाल पर थप्पड़ क्यों मारा था? रमन, अगर मैं आपको भले दरबार में थप्पड़ न मारती तो आपको फांसी हो जाती। मैंने आपको बचाने के लिए थप्पड़ मारी थी रमन। एक काम करो, ये दुनिया वाले हमको साथ में जीने नहीं देंगे। वही तो रमन। अब हम लोग ये रियासत को छोड़कर बहुत दूर निकल चलते हैं। चलिए रमन, हम लोग अपनी दुनिया एक अलग से बनाएंगे, क्यों नहीं? है ना? भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा। कर लो मेरा एतबार, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। भरोसा कर लो तुम, साथ निभाएंगे, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाएंगे। कर लो मेरा एतबार, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। कोई कहेगा मजनू, कोई कहेगा दीवाना, ओ, ओ, ओ,
कोई कहेगा मजनू, कोई कहेगा दीवाना। चलिए सुनिएगा हमको चैन के बाहर है जाना। संग तेरे चलने की बात ये सही है। देखो हमारी मंजिल रास्ता देख रही है। मानो मेरी दीवार चलो, चांद के पार चलो। ये रहा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ही रहा। हाँ, हिंदुस्तान में रत्न सार रियासत है। हमें आगे और बढ़ के देखना चाहिए, क्योंकि मुझे पायल चाहिए। जब तक पायल नहीं मिलती है तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अरे पायल, मैं तुझे जरूर ढूंढ निकालूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो कोई इमरान जादूगर नहीं कहलाऊंगा। एक एक को बर्बाद कर दूंगा, एक एक को बर्बाद कर दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा। कामरान से जो टकराएगा उसे चकना जो कर दूंगा। जादूगर कामरान मेरा नाम है। देखते जाओ अभी क्या देखा है। अब तो फिल्म स्टार्ट हुई है। वाह बेटा वाह, भगवान ऐसा औलाद किसी को मत देना, ऐसा औलाद किसी को मत देना भगवान, जो जिंदगी को नर्क बना दिया। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चला हूँ अपनी मजार का। बुझता हुआ चला हूँ अपनी मजार का।
ये सुधा, क्या हो गया? क्या हो गया तुझे? स्वामी, ऐसा लग रहा है कि भूख और प्यास से मेरी जान निकल जाएगी। प्रिय सुधा, आखिर मैं कर ही क्या सकता हूँ? मैं भी तो तेरे साथ इतनी जिंदाल में कैद हूँ। ऐसा लगता है कि भूख और प्यास से प्राण निकल जाएंगे। वाह सेनापति वाह, क्या खुशियां मना रहे हो? हमारी पायल बेटी को भगा के तुम दोनों खुशियां मना रहे हो। रानी साहिबा, आपकी बेटी राजकुमारी पायल और मेरा बेटा रमन कहाँ है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम है रानी साहिबा, कुछ भी झूठ नहीं। बोल रहे हो, तुम्हें सब कुछ मालूम है। हमारा बेटा कहाँ है, राजकुमारी पायल बेटी कहाँ मेरी गलती नहीं है महारानी, मेरी गलती नहीं है महारानी जी, मेरी गलती नहीं है महारानी जी। मुझ पे करी ये पूनी निगाहें करम, धोखा प्यासा इस घड़ी, अक्ल मेरी हैरान, करिए मदद महारानी जी, कुशल रखे भगवान। भूखे प्यासे को पानी पिला दीजिए। रानी साहिबा, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं अपनी पत्नी सुधा के सर पर हाथ रख के कसम खा रहा हूँ कि आपकी बेटी और मेरा बेटा कहाँ है मुझे कुछ नहीं मालूम है। महाराज के आदेश अनुसार आज 25 दिन हो गए, न तो भोजन दिया जा रहा है न तो पानी दिया जा रहा है। अगर भोजन पानी ना दिया जाए तो जहर दे दिया जाएगा। सेनापति कभी झूठी कसम नहीं खाता है, ये सही कसम खा रहा है। इनको कुछ भी नहीं मालूम है इनका बेटा कहाँ है और राजकुमारी पायल बेटी कहाँ है। दरबारी, हमारे मंत्री जी को बुलवाइए। रानी साहिबा, 25 दिन हो गए हैं, ना आपको भोजन मिला है ना पानी मिला है। गुनाह इनका बेटा ने किया है, ओ सजा इन दोनों को मिल रही है। ये कहाँ का इंसाफ है मंत्री जी? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब, सुधा को ले जाइए, महल में प्रेम से बैठा के भोजन करवाइए और सेनापति को भोजन इसी जिंदाल में लाया जाए। रानी साहिबा, मेरी गुस्ताखी माफ को रानी साहिबा, इसी जिंदाल में भोजन मंगवा दीजिए, हम दोनों का भी एक साथ में भोजन कर लेंगे। नहीं सेनापति, मैं तुम दोनों को एक साथ में भोजन नहीं करवा सकूंगी। अगर एक साथ में भोजन करवाओगी तो महाराज के कानों में खबर पहुंच जाएगी। महाराज मुझे भी सजा दे सकते हैं और इसी जिंदाल में मुझे भी डाल सकते हैं। क्या तुम ये चाहते हो कि महारानी सरंगा इसी जिंदाल में रहे? नहीं रानी साहिबा,
जैसा उचित हो, जैसा बढ़िया हो वैसा कीजिए आप, पर भोजन करवाइए। हमारी बात मानिए, सुधा को जाने दीजिए। दरबारी, सुधा के हाथों से हथकड़ी खोल लीजिए। प्रिय सुधा, देख देख तेरा बेटा कहां से कहां पहुंचा दिया। एक टाइम की रोटी के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। जा मंत्री गजराज सिंह के साथ राजमहल में भोजन करके जल्द वापस आ जाना। जाओ। मंत्री जी, मैं जैसे कहूँ इसी तरह करना, आप कहा नहीं करना है। समझ गए ना? सुधा को ले जाइए। स्वामी, मैं जा रहा हूँ महल में भोजन करने। आप भी भोजन कर लेना प्रहलाद, और अपना ख्याल रखना। रानी साहिबा, रानी साहिबा, आपको मैं गलत समझता था, लेकिन आप तो साक्षात देवी का अवतार है। अगर आज इस जेल का निरीक्षण करने आप ना आती तो हम दोनों प्राणी एक एक दाने के लिए, एक एक बूंद पानी के लिए तड़प कर मर जाते। आप बहुत नेक हैं, आपका दिल दरिया है रानी साहिबा, आपका दिल। अरे भाई, इसमें कहने की क्या बात है? महारानी का दिल ही कुछ और है। महारानी का दिल दरिया है और सामान इनका बढ़िया है। क्या बोला रे? ये अरे दरिया तो ये तो सही है, सम्मान बढ़ जाएगी क्या रे? अरे उसे सम्मान कहते हैं। आपका सम्मान बहुत ही अच्छा है। रानी साहिबा, सेनापति, आप घबराइए नहीं। महारानी सरंगा इस रात दरबार में जब तक रहेगी, तुम दोनों को भोजन बराबर करवाती रहेगी। रानी साहिबा, आप बहुत नेक हैं। आपने जो उपकार, जो ये एहसान कर दिया है, मंत्री गजराज सिंह, मेरी पत्नी भोजन कर रही है। हाँ हाँ, तुम्हारी पत्नी भोजन कर रही है। भोजन कर ले तो मेरी समझ उसे जंजाल में छुड़वा देना। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। मंत्री जी आप जाइए। दरबारी, सेनापति के हाथों से हथकड़ी खोल लीजिए। लीजिए सेनापति, भोजन लीजिए। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमारे दरबारी से मंगवा लेना। दरबारी, महारानी, किसी चीज की कमी हो तो फौरन हाजिर कर क्यों देना। नहीं? आप मैं चल रही हूँ। रानी चलिए। साहिबा, मेरी पत्नी भोजन कर चुकी होगी, मेरी समझ उसे छुड़वा देना। सुधा प्रेम से बैठ के भोजन कर रही है, वो भोजन कर लेगी तो मैं इसे जिंदाल में छुड़वा दूंगी। आप घबराइए नहीं, प्रेम से बैठ के भोजन करिए। ठीक है। दरबारी, आपने चल लिया, चलिए महारानी। देखभाल अच्छी तरह करना। वाह भगवान वाह, औलाद को माँ बाप अपने खून से सींचते हैं कि कल औलाद मेरी बुढ़ाई का सहारा बनेगा, मेरी जिंदगी का लाठी बनेगा। लेकिन औलाद अपने माँ बाप के दर्द को नहीं समझता है। आज औलाद की वजह से 25 दिन के बाद ये भोजन नसीब होने जा रहा है। सेनापति, ये लो पानी, हाथ धो लो, बैठ कर बकायदे भोजन करो।
इस जिंदगी से बेहतर मुझे मौत क्यों नहीं दे देता। सिपाही, आप भोजन करेंगे? आप भोजन करिए, मैं भोजन कर चुका हूँ। और हाँ, भोजन के पश्चात जो भी तुम्हें कमियां हो मुझसे कहना, हर समय भोजन तुम्हें मिलता रहेगा। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। बाबूजी, इसी रोटी के लिए और इसी पापी पेट के लिए इंसान अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप का प्यार मोह त्याग कर देश और विदेश चला जाता है। बाबूजी, आज ये पेट न होता, आज ये पेट न होता तो आप लोगों से भेंट न होता। बाबूजी, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। अब मुझे भोजन करना चाहिए। ये सर और जेल के अंदर एक किसका सर है और किसने काटा है? ये किसका सर है? ये सर मेरी पत्नी सुधा का। क्या? और ये सर किसने काटा है? आपके आदेशानुसार, आपके आदेशानुसार मैं और मेरी पत्नी सुधा अपने बेटे रमन की गुनाहों की सजा इसी जिंदाल में काट रहे थे। महारानी सारंगा जेल का निरीक्षण करने आई, झूठा प्यार मोह दिखाकर कहने लगी कि गुनाह तुम्हारा बेटा रमन किया है, सजा तुम दोनों प्राणी को मिल रही है। कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है? झूठा प्यार मोह दिखाकर मंत्री गजराज सिंह को बुलाकर मेरी पत्नी को भोजन कराने के लिए राजमहल में भेज दिया। मंत्री गजराज सिंह मेरी पत्नी सुधा का सर बड़ी बेरहमी से काट कर मुझे भोजन भेज दिया। सेनापति आकर सिंह, आज की दशा देखकर हम बड़ी हैरत में हैं कि आज जो तेरी पत्नी के साथ ये हाल हुआ, खुदा ना खास्ता एक दिन तेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आज हम तुझे जेल से रिहा करते हैं। जाओ, इस जेल से तुम चले जाओ।
वाह सम्राट वाह, मेरा औलाद मुझसे जुदा हो गया, मेरी पत्नी का सर काट डाला गया। जब इस दुनिया में कोई ठिकाना कोई सहारा नहीं है तो आप हमें इस जिंदाल से मत निकालिए, इसी जिंदाल में घुट घुट कर मर जाने दीजिए। नहीं, ये न बात। हम तुम्हें जीवन दान देना चाहते हैं। कैद इस जेल में रहोगे तो एक दिन तुम्हारी जान जा सकती है। अगर जिंदगी तुम्हें प्यारी है तो इस जेल से तुम चले जाओ, हमारी बात मानो, नहीं एक दिन तुम्हारी जान जा सकती है। सम्राट, आपका हुक्म मानना मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म है। अगर आपका हुक्म है कि मैं इस जिंदाल से चला जाऊं, जरूर चला जाऊंगा, जरूर चला जाऊंगा। मगर ये सामने जो समंदर दिखाई दे रहा है, इसी में कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं चला जाऊंगा। सम्राट नहीं, जेल से रिहा किया है तो जिंदगी जीने के लिए, मरने के लिए नहीं। हाँ, जा तो रहे हो, पर एक बात मेरी ख्याल रखना, हमारी बेटी राजकुमारी पायल तुम्हें कहीं मिल जाए तो एक बार हमसे मिला देना। वाह सम्राट वाह, बस। सब कुछ मेरा लूट लेने के बाद फिर भी एक जिम्मेदारी सौंप रहे हैं कि मेरी बेटी राजकुमारी पायल कहीं मिल जाए तो एक बार मुझसे मिलवा देना। ये मुझसे नहीं होगा। होगा, जिम्मेदारी नहीं। अगर तुम्हें मिल जाए तो मिला देना, और ना मिले तो कोई बात नहीं। जाओ जाओ, चले जाओ, हम चल रहे हैं। वाह बेटा वाह, जब तू पैदा हुआ था ये तेरा बाप खुशी से पागल हो गया था, अपने चाचा दादा दादी से लिपट कर कह रहा था कि भगवान ने मुझे जीने का सहारा दे दिया, मेरी जिंदगी का हक अदा कर दिया, लेकिन तूने क्या कर दिया, क्या कर दिया? हेलो, हाँ भैया, एक मोटरसाइकिल की चाबी गायब हो गई है। अगर जो व्यक्ति पाया हो वो हमारे भैया दादाजी इधर उधर टहल रहे हैं, उन्हें दे दिया जाए तो महान कृपया होगी। अगर उन्हें ना पहुंचा पाओ तो हमारे यहाँ पहुंचा दे, जो हम मशीन हमारी लगी है, साउंड सर्विस यहाँ चल रहा है, पहुंचा दीजिए तो महान कृपया होगी। काफी देर से हैरान है वो। धन्यवाद। रहा कर दिशों में हरदम बेटा रवा, रहा कर दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, रहा कर दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा।
ये रहा रत्न सार रियासत। ये रत्नसार रियासत है। हमें इन जंगलों से गुजरते हुए जाना चाहिए कि कोई मुझे पहचान ना सके। कामरान जादूगर आ गया है। अरे पायल! जब तक तुझ मुझे मिलेगी नहीं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और ये रत्नसार रियासत जब तक अपने नाम नहीं कर लूंगा तब तक हमें आराम नहीं मिलेगा। ये रत्नसार रियासत हमारी होगी। एक दिन आप लोग देखते जाओ ऐसी चाल चलूंगा, ऐसी सतरंग की चाल चलूंगा कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। हाय, बर्बाद कर दूंगा। याद रखना, आवाज नहीं वरना बर्बाद कर दूंगा। अरे ऐसा नहीं किया तो कामरान जादूगर नहीं कहलाऊंगा। याद रखना। जय मां भवानी जी, जय मां भवानी की। साथियों, आज बहुत दुख की बात है। जब से हमारे सरदार जी का पुरुष में मुठभेड़ मौत हो गई तब से न जाने कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करो, आओ अपने अड्डे पर चलते हैं। अगर कोई नौजवान युवक मुसीबत का मारा अपने अड्डे पर आता है तो उसे अपने गिरोह का सरदार बनाते हैं। ठीक है, आओ मेरे साथ अड्डे पर चलो। जय मां भवानी की। या भगवान, मैं भटकते भटकते इस दियाबान जंगल में काफी दूर आ गया। कोई सहारा, कोई ठिकाना नहीं दिखाई दे रहा है। प्रिय सुधा, ये जो सामने समंदर है इसी में कूदकर मैं अपनी जान देकर तेरे पास आ रहा हूँ, सुधा, आ रहा हूँ। आपकी शान है क्या, शान मदीने वाले। या भगवान, मैं कहाँ गया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी शान है क्या, शान मदीने वाले। आपकी शान है क्या, शान मदीने वाले।
कौन है चुपके चुपके चले आ रहे, कौन है, कौन है चुपके चुपके चले आ रहे, तो पुलिस का तो मुखबिर तो लगता नहीं, सच सच अपनी कहानी आया कीजिए, वरना चूकेगा मेरा निशाना। सबसे पहले इसकी तलाश ली जाए। गाड़िया कौन हो, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? सरदार जी, कहो। ना मैं कोई पुलिस का मुखबिर हूँ, तो फिर कौन हो? न कोई सीआईडी ऑफिसर हूँ। कौन हो तुम? मैं इसी दुनिया का सताया हुआ एक मजबूर बेसहारा इंसान हूँ सरदार जी, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। कहो। बात को मेरी सुनिए जरा ध्यान से, बदनसीबी का मारा मैं इंसान हूँ, बदनसीबी में ऐसे है किस्मत लिखी, रह गया कोई अपना न रखवाला। सरदार जी, मैं इसी रत्नशाह रियासत के सम्राट रत्न सेन सिंह के दरबार का एक वफादार सेना नायक, लोग मुझे दिवाकर सिंह के नाम से जानते थे। मेरा बेटा रमन और सम्राट की इकलौती पुत्री राजकुमारी पायल, दोनों बच्चे एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। दोनों इस रियासत को छोड़कर न जाने कहां चले गए। सम्राट ने उसी जुर्म में मुझे और मेरी पत्नी सुधा को गिरफ्तार करके जिंदाल में जलवा दिया। क्या हुआ? 20 दिन के बाद पानी और 25 दिन के बाद भोजन देने का दरबार में ऐलान हो गया। मैं और मेरी पत्नी सुधा अपने बेटे रमन के गुनाहों की सजा उसी जिंदाल में काट रहे थे। एक दिन महारानी सारंगा जेल का निरीक्षण करने आई। मंत्री गजराज सिंह को बुलाकर मेरी पत्नी सुधा को भोजन कराने के लिए राजमहल में भेज दिया। झूठा प्यार मोह दिखाकर राजमहल में भेज दिया। मंत्री गजराज सिंह मेरी पत्नी सुधा का सर काटकर मुझे भोजन नहीं दिया। हेलो सरदार जी, क्या चाहते? हेलो, ये आ गए हमारे अजय भैया। अजय भैया ग्राम सभा कुटिया निवासी। ये सेनापति के काम को देखते हुए 50 के नोट से 21 रुपया सेनापति के लिए सलाम हमारी पार्टी उन्हें स्वागत करती। धन्यवाद।